पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन सवाल है कि आखिर उसका आधार क्या होगा, किस मापदंड पर सीटें आरक्षित होंगी। इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा आरक्षण का गणित? किस वर्ग के लिए कितनी सीट? सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण का पेच तो खत्म हो गया, लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर किस वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी और आरक्षण तय करने का आधार क्या होगा। तो जानकारी के मुताबिक 10 वार्ड वाले पंचायत में एक सीट का मतलब 10% आरक्षण होगा। एक एससी 2 एसटी के लिए रिजर्व हुआ तो 30% आरक्षण माना जाएगा। ऐसे में ओबीसी के लिए 2 सीट रिजर्व होंगी। इसी तरह अगर किसी जनपद पंचायत क्षेत्र में 60 ग्राम पंचायतें हैं, 10 एससी 5 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है तो 25% आरक्षण होगा। ओबीसी की आबादी 25% से ज्यादा होने पर 15 पंचायत उनके लिए रिजर्व होंगी। जबकि किसी जिले में 7 जनपद पंचायत हैं, एससी एसटी को 29% आरक्षण मिलेगा। एक सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, यानी सिर्फ 3 पद ही आरक्षित रहेंगे, बाकी 4 सीटें सामान्य रहेंगी। आसान तरीके से इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी पंचायत में 20 वार्ड है और एक एससी 1 एसटी के लिए वार्ड रिजर्व है तो 2 वार्ड यानी 10% आरक्षण होगा। ऐसे में ओबीसी की आबादी 47% है, तब भी अधिकतम 35% यानी 7 वार्ड ही रिजर्व हो पाएंगे। यानी पहले कुल एससी एसटी के आरक्षण तय होंगे, फिर आबादी के लिहाज से ओबीसी के लिए रिजर्वेशन तय होगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक इस प्रकार का नैरेटिव स्थापित कर दिया है जो मुझे लगता है कभी सुलझ ही नहीं पाएगा। एक ऐसी अनबूझ पहेली बना दिया ओबीसी आरक्षण को, जबकि दावा ये किया जा रहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। अब ये व्यवस्था तो संभव ही नहीं है संवैधानिक रूप से। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए अपना मुंह मियां मिट्ठू भी कर रही है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उस पर खुश भी हो रहे हैं। तो 27% की जगह 14% यदि आप ओबीसी को दे रहे हो तो फिर किस प्रकार की खुशी मना रहे हो? 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाए, ये नियत हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा ना हो, तो निश्चित तौर पर उसका पालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ तक रहा सवाल, तो किसी के साथ अन्याय ना हो, ये सोच, ये भावना भी भारतीय जनता पार्टी की है। खास बात यह है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित होंगी। एससी एसटी का आरक्षण वही होगा जहां आबादी बढ़ने के क्रम में हो। शायद इसलिए ये कहा जा रहा है कि पहले और अब के आरक्षण में ज्यादा का फर्क नहीं दिखने वाला। जहां पर जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन अधिक होगी, उसको वर्तमान में जो आरक्षण उन वर्गों को दिया जा रहा है उससे वो बढ़ भी सकता है, और जहां जिनकी पॉपुलेशन कम होगी वहां घट भी सकता है। तात्पर्य यह है कि अभी तक एससी को 16, एसटी को 20 और ओबीसी को 14 दिया जाता रहा था। अब उसमें घट बढ़ना लाजमी है। ये कहीं कहीं ओबीसी का रिजर्वेशन 14 से नीचे भी जा सकता है, कहीं पर बढ़कर ये 35 तक भी पहुंच सकता है। पिछले चुनाव में ओबीसी के लिए कितने पद आरक्षित थे, अगर इस पर नजर डाले तो जिला पंचायत सदस्य के 158, जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 56, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1280 और सरपंच के लिए 4023 पद रिजर्व थे। माना जा रहा है कि इस बार भी ओबीसी का रिजर्वेशन इन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द रहने वाला है। हालांकि उन जगहों पर ओबीसी को फायदा होगा जहां पर उनकी संख्या ज्यादा होगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण की ये लड़ाई सियासी दांव पेच में फंस गई थी, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि लड़ते भले ही रहिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में यानी 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर भी ये देखा जा रहा है कि जहां जितनी संख्या जिसकी है उसका ज़रूर ध्यान रखने की बात सियासी दल कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि चुनाव की घोषणा के बाद कौन सा दल कितने टिकट किस कैटेगरी को देता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि 25 मई तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आबादी के लिहाज से सीटें रिजर्व की जा रही हैं, कहीं भी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा।